चलिए हम अपनी आज से क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अभी तक जितने भी डी सेकंड सेम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके मैथ में फॉर्मूले लगे हैं, हम सब फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं इस एक सिंगल क्लास में, जिससे हमारा कोई सारे फॉर्मूले अच्छे से आपको याद हो जाएं। लिख देता हूँ आपको क्या कौन सी क्लास आज, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज की, इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। देखिएगा सबसे पहले हम देख लेते हैं अलजेब्रा का फॉर्मूला। किसके? अलजेब्रा के फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। पहला फॉर्मूला हमारा ये हो गया। टोटल हम इसमें 9 फॉर्मूले हैं हमारे अलजेब्रा में जो अभी तक हमारे उसमें आए हैं। दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तीसरा फॉर्मूला हो गया, अब हम देख लें किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 3 फॉर्मूले हो गए हमारे। चौथा फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नोट करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऐसे रहेगा। मैं पूरे में से 2 कॉमन ले लेता हूँ, 2 बाहर आ गया, 2 अंदर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को। अब आगे हम पाँचवा फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है देखिएगा आप, ए प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और आप देखिएगा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की पूरे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ। ये क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए छठा फॉर्मूला देखते हैं अपना। छठा फॉर्मूला है हमारा ए माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है हमारा ए क्यूब, ये प्लस था, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। जब हम इसे दोबारा सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। जो आपको सही लगे वैसे आप याद कर लीजिएगा। ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा, ओपन नहीं करेंगे तो ये रहेगा। हमारा आज का 7वां फॉर्मूला देखते हैं, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब। ये क्या होता है हमारा देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है हमारा, देखिए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नोट करिएगा जो हमारा प्लस है इसके माइनस का ए भी आ गया इसमें, बाकी सब प्लस। और एक फॉर्मूला इसका ये भी होता, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। एक फॉर्मूला है इसका। चलिए 8वां फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। 8वां है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये प्लस का देख लिया, माइनस का देख लेते हैं। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा इसका, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ए माइनस बी। आज का हमारा अलजेब्रा का लास्ट फॉर्मूला जो हमारा 9th वो है हमारा, जैसे हमें ए प्लस बी पूछा है, ए प्लस बी पूछ लिया और हमें ए माइनस बी दे दिया, ए माइनस बी और ए बी हमें दे रखा, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी होता हमारा अंडर रूट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन जिसमें हमें ए माइनस बी दे रखा था और ए बी की वैल्यू देखी थी और हमें ए प्लस बी निकालना था। चलिए अलजेब्रा के हमारे इतने ही फॉर्मूले थे आपके अभी तक प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं। या तो आप इन्हें नोट कर लीजिए, अपने हाथ से करेंगे आपको याद रहेगा, या आपको अगर बाद में करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं भी स्क्रीनशॉट लेता हूँ इसका। चलिए अगला देखते हैं। अगला हम देखेंगे अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हुए। अब हम देखेंगे किसके फॉर्मूले, वर्ग के। किसके? वर्ग। अब हम चलते हैं ना वर्ग के फॉर्मूले तरफ। वर्ग होता है हमारा स्क्वायर। क्या होता है हमारा स्क्वायर? स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अगर ये ए है, ए है, ये मतलब ये चारों भुजा बराबर हो,
चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ग का पहला फॉर्मूला हम इसमें देखेंगे क्षेत्रफल। वर्ग का क्या, क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता हमारा भुजा का स्क्वायर। क्या होता, जो हमारी भुजा है उसका स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर भुजा ए है तो क्या होगा, ए स्क्वायर। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला बनता है इसमें परिमाप, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता हमारा 4 गुना में भुजा। क्या होता, 4 गुना में भुजा। क्योंकि देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है बाहर की आकृति, बाहर का इसका कितना एरिया वो करेगा, इसका कितना कवर करेगा। देखिए एक ए हो गया, एक ए हो गया, ये तो कितने हो गए, 4 है, 4 गुना है भुजा, इसका परिमाप। और जी इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे इसमें वर्ग में क्या पूछा जाएगा, इसके अलावा हमसे पूछेगा वर्ग का शायद इतना ही पूछा गया अभी तक आपका। हाँ देखना, एक हमसे ये पूछा जाता कई बार, हमें दे देगा एक बड़ा वर्ग है, उसमें से छोटे वर्ग बनेंगे कुछ, एक साइज दे देगा, मान लीजिए कुछ भी दे दिया, एक बड़ा वर्ग जिसकी भुजा 8 मीटर है, उसमें से 2 मीटर वाले छोटे वर्ग कितने बनेंगे, वो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे वर्ग की संख्या। कैसे निकालेंगे हम, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या देखिएगा, वर्ग की संख्या क्या होती है हमारा, हम करेंगे बड़ी भुजा, बड़ी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, अपोन में छोटी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, बड़ी भुजा छोटी भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल। और इसमें से आपसे क्या पूछ सकता है, वो इसमें से आप क्या पूछ सकता है, देख लेता हूँ मैं, एक सेकेंड। हमने क्या कर लिया, हमने क्षेत्रफल दे दिया, परिमाप दे दिया, और ऐसा मेरा कुछ लग नहीं रहा है। इसके अलावा आपसे कुछ पूछा है वर्ग में, वर्ग का क्षेत्रफल हमने देख लिया, वर्ग का हमने परिमाप भी देख लिया। चलिए फिर हम अपने आयतन की तरफ बढ़ते हैं, अगर आएगा तो हम और बता देंगे आपको अगर पूछा गया तो। ये आप एक चीज़ करिए, वर्ग के बाद आप सीधे डाल दीजिए क्या, देखिए ये हमारा 2D फिगर था, अगर ये 3D फिगर हो गया हमारा, 3D मतलब ऐसे 3D फिगर, तो इसमें हमारा क्या आ जाता है, इसमें हमारा आयतन आ जाता है एक, क्या हो जाता, देखिएगा मैं आपको समझाता हूँ। जब ये हमारा 3D फिगर बन गया, ये हमारा वर्ग किस में कन्वर्ट होता था, घन में, किस में हो जाता, घन में। तो हम किसका फॉर्मूला दें, घन के, घन को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब। अब हम क्यूब के फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये तो हमारा स्क्वायर था, ये 2D में था, अब हमने 3D में कर दिया, इसकी ऊंचाई भी आ गई, तो ये क्या हो गया, हमारा घन हो गया, वर्ग हमारा घन में बदल गया। अब हम घन के फॉर्मूले देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमसे क्या पूछता, घन में आयतन, पहला फॉर्मूला घन का क्या होता, आयतन, घन का आयतन पूछ लेगा आपसे। घन का आयतन क्या होता, जो हमारा घन होता उसका आयतन होता भुजा का क्यूब। क्या होता, भुजा का क्यूब। ये हो गया हमारा घन का आयतन। अब और हमसे दूसरा फॉर्मूला क्या पूछ लेगा, हमसे विकर्ण पूछ लेगा। दूसरा क्या पूछ लेगा, विकर्ण, विकर्ण होता ये ऐसे, ये जो सबसे लंबी वो हम इसमें छड़ रख सकते हैं, हमारा विकर्ण होता, विकर्ण होता हमारा लिखिएगा अंडर रूट 3 गुणा में भुजा, अंडर रूट 3 गुणा में भुजा। और तीसरा हमसे इसमें फॉर्मूला पूछ लेता घन में, घन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब टोटल सरफेस एरिया, घन का ये होता हमारा कितना, 6 गुणा में भुजा। अगर भुजा ये है तो 6 से हो गया हमारा, 6 गुणा में भुजा। और जी इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है, देख लेता है, 1 मिनट। वर्ग हो गया हमारा। चलिए घन में तो इतना ही है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, घन के बाद क्या हमारा, घर के बाद आता है हमारा आयत। घन हो गया हमारा, अब देख लेता हूँ आयत। देखिएगा आप,
अब हम कुछ आयत के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा आयत का परिमाप क्या होता? पहला हमारा परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता? परिमाप बराबर हो गया हमारा आयत का 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई। और फिर इसके बाद हमसे क्या पूछ लेता? आयतन। दूसरा हमसे पूछ लेगा इसका आयतन। आयतन होता है इसका लंबाई गुणा में चौड़ाई और जी गुणा में ऊंचाई। आयतन ही होता है इसका। इसके अलावा हमसे क्या पूछ सकता है? हमसे संभव होगा, देख लेता हूँ एक सेकेंड। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा है। ये आपसे एक कौन सा पूछा गया था, आप नोट करिएगा। इसके अलावा जो हमसे पूछा जाता वो है, आपको दे दिया कक्ष या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आपसे ये पूछ सकता है कमरे या कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये कितना होता है आपका? ये होता है आपका लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये होता है आपका 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में क्या होगा? ऊंचाई। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या बोल रहा हूँ मैं? 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई और क्या आ गया आपकी ऊंचाई। और एक हो गया हमारा लास्ट में, आपसे पूछ लेता क्षेत्रफल। आयतन का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा में चौड़ाई। मतलब L इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जरूर, तो वरना हम अगले क्वेश्चन की तरफ भर रहे हैं, अगले फॉर्मूला की तरफ। चलिए, इतने हमसे पूछेगा आयतन में, अगर पूछा तो। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने त्रिभुज की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं? त्रिभुज की। त्रिभुज में आप कैसे कौन सा पूछ सकता है? त्रिभुज। हम त्रिभुज के फॉर्मूला देख लेते हैं जो हमसे पूछे गए अभी तक। किसके? त्रिभुज, मतलब त्रिभुज। अगर आपको नॉर्मली राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये कोई भी वो दे दिया हमें ट्रायंगल, हम क्या करेंगे? क्षेत्रफल बराबर हम कर देंगे हाफ इंटू में आधार गुणा में ऊंचाई। ये सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, आप इसे मार्क कर लीजिएगा या हाईलाइट कर लेना इसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका। ये हर साल आपका फॉर्मूला आया, इस बेस पे एक नया क्वेश्चन आया, या तो आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया या कहीं आधार पूछ लिया, कहीं आपसे ऊंचाई पूछ लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए, इसके अलावा क्या दे दिया? अगर हाँ, एक आपसे पूछता है रिपीटेड है, ये मैं लिख देता हूँ। पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपसे पूछ लेता, वो क्या होता? मैंने कई बार बताया आपको, √3/4 गुणा में भुजा का स्क्वायर। √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये होता है आपका। इसके अलावा आपसे क्या पूछेगा? परिमाप पूछ लिया किसका? समबाहु त्रिभुज का। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, से पूछ लेगा। ये कितना होता है? ये होता है आपका 3 गुणा में भुजा। और जी, इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है? अगर मान लीजिए एक आपसे ऐसे ट्रायंगल दे दिया जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हैं, तो उसका परिमाप कैसे निकालेंगे? तो उसका परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैं लिख देता हूँ, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? असमान हो।
तो उसे उसका हम वो कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे उसका अर्थ परिमाप जो होता है हमारा एस होता है हमारा ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, जिसमें ए हो गई पहली भुजा, दूसरी हो गई बी हो गई दूसरी भुजा, सी हो गई हमारी तीसरी भुजा। जब हमारा एस निकल जाएगा मतलब अर्थ परिमाप निकल जाएगा तो हम निकाल देंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मैं ऐसे कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। अर्थ क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता अंडर रूट एस जो हमारा अर्थ परिमाप एस, इसमें से क्या करेंगे पहली भुजा माइनस, फिर अर्थ परिमाप में दूसरी भुजा माइनस, फिर अर्थ परिमाप में तीसरी भुजा माइनस। देखिए अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया मेरा अर्थ परिमाप। और क्षेत्रफल इसका जिसकी तीनों भुजा एस समान है उसका क्षेत्रफल हम ऐसे निकालेंगे। और इसके अलावा देखिएगा, मान लीजिए मैं देता हूँ आपको एक त्रिभुज दे दिया, ये दे दिया, इसमें मान लीजिए ये हो गया हमारा x1 y1, ये हो गया हमारा x2 y2, इसकी भी हो गई हमारी भुजा हो गई हमारे बट्टी इसके एंगल कितने x3 y3। अब आपको इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जिसमें क्या होगा तीनों वो अलग अलग हो गए तीनों वर्टेक्स, तो इसका क्षेत्रफल होता है हमारा ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा क्षेत्रफल बराबर हाफ ब्रैकेट में x1, इसमें क्या करेंगे हम y2 माइनस y3 प्लस का x2 में हो गया मेरा y3 माइनस y2 प्लस का x3, इसमें क्या करेंगे हम y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। इसका फॉर्मूला ये होता है जिसमें तीनों वर्टेक्स अलग अलग आप दे दिए, जैसे मान लीजिए 0 1 दे दिया 2 3 दे दिया, आपको कुछ भी दे दिए, तीनों वर्टेक्स अलग हैं तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में x1 में से क्या करेंगे y2 माइनस y3, फिर x2 के लिए y2 माइनस y1 सॉरी x2 के लिए क्या करें ओहो ये बनो बच्चों y3 माइनस y1, फिर x3 के लिए क्या करेंगे y1 माइनस y2, ये फॉर्मूला होता। चलिए अब हम देख लेते हैं किसका फॉर्मूला वर्ग का वृत्त अब हम देख लेते हैं वृत्त का फॉर्मूला। वृत्त होता हमारा सर्कल। इसमें आपसे अभी तक 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं वृत्त के, तो हम आपको जो फॉर्मूला था वो बताए थे। देखिए पहले हमसे पूछा गया था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होती है हमारी त्रिज्या मतलब रेडियस। और दूसरा हमसे पूछा गया था परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है सरकमफेरेंस, ये होता है हमारा 2 पाई आर। इसके अलावा आपसे कोई नहीं पूछेगा वृत्त का क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं जो हमसे कोई 1 2 क्वेश्चन सिंपली पूछ लिए गए उसके बेस देख लेते हैं। अब हम डाल देते हैं इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे, मतलब देखिए आपसे और क्या पूछा गया। फॉर्मूला नंबर पहला सम अदर फॉर्मूलाज जो आपसे सिंगल पूछ लिया गया। जैसे पहला हमसे पूछा गया था, इसमें क्या एक बार हमसे पूछ लिया था क्या शंकु का आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन ये होता हमारा कितना, शंकु का आयतन होता हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। याद रखना आप, यह सब पूछा गया था एक बार, लेकिन सिर्फ एक ही बार पूछा गया शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर क्या है त्रिज्या, एच क्या है उसकी ऊंचाई। दूसरा क्या पूछा गया था गोले का आयतन, क्या गोले का मतलब स्फीयर का आयतन, गोले का आयतन होता हमारा 4/3 क्या होता है इसमें 1/3 था और इसमें क्या 4/3 पाई आर क्यूब, एच नहीं है इसमें आर क्यूब होता 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें क्या आपसे पूछा गया था, हाँ एक फॉर्मूला आपसे पूछा गया था चाल का फॉर्मूला क्या होता, चाल होता है दूरी बटे में समय। और हमसे दूरी पूछा गया, दूरी के लिए क्या होगा, दूरी क्या करते हैं दूरी क्या होगी फिर मेरा, ये दोनों गुणा में चले जाएंगे, चाल गुणा में समय, ये होगा मेरे दूरी का फॉर्मूला। और आखिरी में आप 2 बातें नोट करिएगा, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछी गई थी, नोट करना आप। चौथा जब आप ऐसे नोट करना जैसे मैं कर रहा हूँ, जब रेलगाड़ी किसी
खंबे, जब रेलगाड़ी किसी खंबे, व्यक्ति पत्थर को पार करती है, तो चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। इसका कहने का मतलब क्या, देखना आप, जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करेगी या व्यक्ति को पार करेगी या पत्थर को पार करेगी, तो जो रेलगाड़ी अपनी दूरी चलेगी वह उसकी लंबाई के बराबर होगी। देखिए तो चाल क्या हो गई, चाल हो गई फिर मेरी कितनी, रेलगाड़ी की लंबाई, क्योंकि चाल का बड़ा फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। तो दूरी क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई हो गई। मैंने अभी इसमें ये लिखा, चली गई दूरी क्या हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर, दूसरा अपॉन में समय। एक फॉर्मूला मेरा ये बनता। दूसरा पांचवा क्या हो गया मेरा, पांचवा देखिए, जब रेलगाड़ी किसी पुल हो गई, सुरंग हो गया आपका, पुल सुरंग, प्लेटफॉर्म हो गया आपका, प्लेटफॉर्म या किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, तो चली गई दूरी मतलब चाल, तो चली गई दूरी दोनों के लंबाई के बराबर होती है, दोनों के लंबाई के योगफल के बराबर होती है। तो देखिए क्या कह रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो इसकी चाल है, तो चाल कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई की है, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस योगफल किसका, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अगर आपको प्लेटफॉर्म दे रखा तो प्लेटफॉर्म, सुरंग दे रखा तो सुरंग, दूसरी ट्रेन दे रखी तो दूसरी ट्रेन, बटे में क्या, समय, जो दे रखा आपको आप वो लिख दीजिएगा। एक तो रेलगाड़ी की लंबाई हो, दूसरी जो आपको दिया उसकी लंबाई हो गई, चाहे वो प्लेटफार्म हो या सुरंग हो या पुल हो या दूसरी रेलगाड़ी। और इसमें इसके अलावा आपसे क्या पूछा गया अभी तक, आपसे और कुछ पूछा गया आपसे, लग नहीं रहा मेरे को, सब मैंने कर दिया। हाँ, एक बार आपसे पूछा गया था छठा फॉर्मूला अपना माध्य का फॉर्मूला। देखिए माध्य का, इसमें दो फॉर्मूले बनते हैं। अगर मेरी माध्य कैसी है, सम मीन्स ईवन, अगर ईवन है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता, n/2 टर्म, मतलब जो भी हमें टर्म दिए होंगे हम सबसे पहले उसे आरोही क्रम में जमाएंगे, आरोही क्रम में, और जो n होगा वो हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा। अगर वो सम है मतलब ईवन है तो फॉर्मूला n/2 टर्म। अगर वो विषम है, अगर क्या है विषम है, विषम मतलब ओड है, तो तब हमारा फॉर्मूला होता n+1/2 टर्म। अगर हमें विषम है, कुछ भी है, 7 हो गया, 9 हो गया, कुछ भी है, तो क्या करेंगे हम उसमें एक जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे टर्म। ये हमारा विषम का माध्य का फॉर्मूला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिएगा आप। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने फॉर्मूले थे हमारे सारे फॉर्मूले ख़त्म हो चुके हैं, इसके अलावा कोई आपसे नहीं पूछेगा। अगर आप ये फॉर्मूले रट जाएंगे तो आपके मैथ में कम से कम मिनिमम 20+ मार्क्स आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। इसमें लिख दीजिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स डाल दीजिए आप, नोट्स डाल दिए। पहला आप नोट डालना है इसमें, पहला क्या है, 1 हेक्टेयर कितना होता, ये आपसे कई बार पूछा गया। 1 हेक्टेयर होता हमारा क्या, 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर क्या हो गया, 10,000 मीटर। ये हमसे कई बार पूछा गया, तो नोट कर लीजिएगा आप, 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। और जी दूसरा हमसे पूछा जाता है क्या,
दूसरा हमसे पूछ लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर था। 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने लीटर के बराबर, ये होता है 10⁻³ लीटर। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ये अपोन में जाएगा 1000 लीटर। अब देखिए तो 1 लीटर कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब के, तो 1 लीटर बराबर मेरा बनता है कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा दूसरा, वो नोट कर दिएगा। तीसरा, अगर आपके हमें सेंटीमीटर में या मीटर में दे दिया तो 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 1 लीटर बराबर होता है, नोट करना आप, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो और क्या, तो फिर क्या हो गया, 1 लीटर बराबर कितना हो गया, 1 लीटर बराबर हो गया ये मेरा 1/1000 घन मीटर। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये क्या जाएगा, 1 घन मीटर कितना आ गया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 1 घन मीटर हो गया मेरा कितना, 1000 लीटर। नोट कर लीजिएगा आप, एक ये 3 होगा आपके। और अपना लास्ट है चौथा, अगर आपको मीटर पर सेकंड से किसमें किलोमीटर प्रति आवर में करना है तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करनी पड़ेगी किलोमीटर में किसके लिए, 18/5 से। अगर आपको पहला पॉइंट, अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको किससे गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और फॉर्मूले थे हमने आज सारे देख लिए। कल को हम अपना 2020 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। आपका आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।